गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोशिका। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोशिका। ठीक है। सेल का जो बायोलॉजिकल नेम है, सेल का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है साइटो। क्या है? जो सेल का जो हमारा बायोलॉजिकल नेम है वो है साइटो। सेल का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है साइटो। और साइटो की स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। हम साइटो के अध्ययन को, साइटो की स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। देखिए, सेल के बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? सेल का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है साइटो, और साइटो की स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब आगे देखिए क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा जो कोशिका का खोज हुआ था वो मृत कोशिका का खोज हुआ था। किस कोशिका का खोज हुआ था? मृत कोशिका का खोज हुआ था। सबसे पहले जिस कोशिका का खोज हुआ था वो मृत कोशिका का खोज हुआ था। मृत कोशिका का खोज हुआ था 1665 ईस्वी में। सबसे पहले कब हुआ था? 1665 ईस्वी में सबसे पहले मृत कोशिका का खोज किया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा फर्स्ट कोशिका का जो खोज हुआ था मृत कोशिका का 1665 ईस्वी में, किसके द्वारा हुआ था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में किया गया था। अब देखिए, कुछ दिनों के बाद 1674 ईस्वी में 1674 में जीवित कोशिका का खोज किया गया। किस कोशिका का खोज किया गया? जीवित कोशिका का। इस जीवित कोशिका का खोज एंटोन ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एंटो ल्यूवेनहॉक के द्वारा। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। आप देखिए, दुनिया में सबसे छोटा कोशिका किसका होता है? दुनिया में सबसे छोटा कोशिका किसका होता है? माइकोप्लाज्मा का होता है। किसका होता है? माइकोप्लाज्मा को होता है। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा को होता है। तो सबसे छोटा होगा तो इसका बड़ा भी होगा। तो दुनिया में सबसे बड़ा जो कोशिका होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अब हम डिस्कस करते हैं मानव में। मानव में सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? शुक्राणु का होता है। अमीनो स्पर्म का होता है। ठीक है। और सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु का होता है, ओवम का। अब देखिए, मानव में सबसे लंबी कोशिका किसका होता है? न्यूरॉन का होता है, जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और हमारे ब्रेन में इस न्यूरॉन का जो होता है वो विभाजन नहीं होता है। ठीक है। इस न्यूरॉन का हमारे ब्रेन में विभाजन नहीं होता है। अगर हमारे मस्तिष्क के अंदर अगर चोट लग जाता है तो उसका ठीक होना नहीं के बराबर होता है, मतलब ठीक नहीं होगा। ब्रेन को ऊपर लग गया तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन ब्रेन के अंदर अगर चोट लग गया तो वो हमारा न्यूरॉन का विभाजन नहीं होने के कारण वो ठीक नहीं होगा। अब देखिए, हमारे कोशिका का विभाजन, सबसे ज्यादा विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। ठीक है। ये अपना क्षतिपूर्ति कर सकता है। अगर हमारा जब कोशिका का विभाजन अधिक होने लगता है, हमारे शरीर में किसी अंग में कोशिका का विभाजन अगर सबसे अधिक होने लगता है तो वही कोशिका जब अधिक विभाजन होने लगता है तो वही कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक पे कोशिका के ऊपर। ओके। हाँ, तो अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक पे सेल के ऊपर। वो इससे पहले जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे वो बेसिक इंफॉर्मेशन था सेल के ऊपर। अब हम इस टॉपिक पे आ गए हैं। जिस प्रकार ईंट से मिलकर एक दीवार का निर्माण होता है, जब अनेक दीवार मिलते हैं तो एक कमरा का निर्माण होता है, और अनेक कमरों के समूह को हम घर का नाम देते हैं। ठीक है।
उसी प्रकार हमारे बॉडी का भी स्ट्रक्चर है। जब बहुत सारा कोशिका मिलता है, तो एक ऊतक का निर्माण करता है। जब ऊतकों की संख्या बहुत हो जाती है तो हमारे एक शरीर का निर्माण होता है, अंग का निर्माण होता है। ठीक है, बहुत सारे जब ऊतक मिलेगा तो एक अंग का निर्माण करेगा, और जब बहुत सारा अंग मिल जाएगा तो एक शरीर का निर्माण करता है। इसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू टू ऑल।